वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी बुक में क्लास 10th मैथ्स के एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर के क्वेश्चन सीखेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, उसने क्या पूछा है, हमसे पूछा है उसने सेक्टर का एरिया निकालना है आपको। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये आपका देखिए सेंटर है O, ठीक, इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की रेडियस है? 6 सेंटीमीटर की रेडियस है, जो कि एक सेक्टर क्रिएट कर रही है। क्या क्रिएट कर रही है? सेक्टर। अच्छा, सेक्टर कितने डिग्री का है हमारा? 60 डिग्री का। तो आपको इस सेक्टर का एरिया निकालना है। किस सेक्टर का एरिया? ये वाला जो आपका सेक्टर क्रिएट हुआ है, इसका आपको एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहां पर O है ना, अच्छा OA, इस रेडियस को नाम दे देते हैं हम OA। अच्छा, इस वाली रेडियस का नाम रख देते हैं हम OB। ठीक, अच्छा नीचे एक पॉइंट ले लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं हम C। क्या नाम रख देते हैं? C। तो यहां पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर OACBO। क्या बोलेंगे इसको? OACBO लिख लेते हैं यहां पर OACBO। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है हमारे सेक्टर का? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक, थोड़ा सॉल्व करते हैं। पाई की जगह 22 अपॉन में 7। ठीक, अच्छा आर हमारी क्या है? आर हमको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, अच्छा थीटा एंगल कितना है हमारा? थीटा है 60 डिग्री। तो यहां पर हम रख लेते हैं 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। ठीक, तो देखिए 60 से 1 टाइम और 60 से 6 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 6 2 12, 1 कैरी, 6 2 12 एंड 1 13 मीन्स 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी की बुक में आंसर आपका यही है, लेकिन जब आप इसको आगे भी सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइड करना है अब आपको। ठीक है, डिवाइड कैसे करेंगे समझ लेते हैं। ठीक है, 7 से आपको डिवाइड करना है किसका? 132 का। ठीक है, 7 1 7। अच्छा, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है? 18.85। यहां आ जाता है 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी की बुक में आपको सॉल्यूशन ये दे रखा है। ठीक है, लेकिन आप अगर आगे भी सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक, तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको इस सर्कल का क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। अब क्वाड्रेंट क्या होता है? देखिए यहां से अगर हम इस सर्कल को हाफ कर दें तो ये क्या बन जाएंगे? 2 सेमी सर्कल। ठीक है, जब हम यहां से इसको फिर से हाफ कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? सर्कल का क्वाड्रेंट। इसमें कितने क्वाड्रेंट बनेंगे सर्कल में? 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आपको सर्कमफ्रेंस दे रखी है सर्कल की, उसने क्या दे रखी है? सर्कमफ्रेंस दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो पहले आप सर्कमफ्रेंस से तो रेडियस निकाल लीजिए, और रेडियस जब आपके पास आ जाएगी तब आप एरिया क्वाड्रेंट का आसानी से निकाल लेंगे। तो यहां पर हम रख लेते हैं पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अच्छा, सर्कमफ्रेंस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक, अच्छा सर्कमफ्रेंस हमको गिवन है, कितनी है? 22 सेंटीमीटर। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर, नीचे 1 लगा लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाली वैल्यू सब किधर आ जाएगी? यहां पर 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 7। ठीक, सो R इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 22। ठीक है, ये दोनों वैल्यू किधर आ जाएंगे? अपॉन में। 22 से 22 कैंसिल, सो R इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। आपको इस R की वैल्यू को काटना नहीं है। ठीक है, सेव रखना है, अभी आपको आगे पता चला है। अगर यहां पर आप काट देंगे इस वाली वैल्यू को तो क्या हो जाएगा? 3.5, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आगे हम फॉर्मूला लगाते हैं अपना क्वाड्रेंट का। यहां पर रख लेते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ
सर्कल, फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। चौथा इससे तो निकाल रहे हैं हम एरिया का, ठीक है, अपॉन 4। थोड़ा सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई आर हमारा क्या है 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, इसलिए मैंने मना किया था आपको 7/2 को कैंसिल नहीं करना है, ठीक। यहां पर आप देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा आसानी से, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। ये वाला 4 हमने इस तरीके से यहां पर रख लिया, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो देखिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से 1 टाइम, 2 से 11 टाइम, 11 7 जा 77 एंड 2 4 जा 8, ठीक है। 77 अपॉन में 8 क्या आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, 77 को डिवाइड कर देते हैं 8 से, क्या हो जाएगा 40, पूरा कैंसिल हो गया, 9.625 क्या आ गया 9.625, ठीक है। इसको और लगाएंगे और 9.63 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैंने इसको 63 क्यों किया, तो देखिए पॉइंट के बाद जब हमारा थर्ड नंबर 5 या 5 से ग्रेटर होता है तो हम सेकंड नंबर में 1 प्लस कर देते हैं, तो ये हो गया 9.63 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जैसे कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, ठीक है। उसने क्या बोला है, ये आपकी एक वॉच है, ठीक, वॉच है 12 6 1 2 11, ठीक है। जो इसमें मिनट हैंड है, मतलब जो इसमें मिनट वाली सुई है, ठीक है, वो 5 मिनट में कितना एरिया स्वीप कर देगी, कितना एरिया कवर कर लेगी, ठीक है। मान लेते हैं हमारी मिनट वाली सुई 12 पे है, अगर ये दोबारा 12 पे आ जाएगी तो इसने कितना मिनट कवर किया 60 मिनट, लेकिन यही 12 पे जो सुई है, अगर ये सुई हमारी किधर आ जाती है 1 पर आ जाती है, कहां पर आ जाती है 1 पर आ जाती है, तो कितने मिनट चली 5 मिनट, तो इसने 5 मिनट में कितना एरिया कवर किया, ठीक है। अच्छा, रेडियस दे रखी है हमको, रेडियस कितनी दे रखी है इस सुई की, मतलब इस मिनट हैंड की 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया फाइंड करना है, कैसे करना समझ लेते हैं। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, ठीक। 5 मिनट में वो हमारी जो सुई है मिनट वाली वो कितना एरिया स्वीप कर देगी, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का कितना 5/60। अब यहां पर मैंने 5/60 क्यों लिया, तो देखिए 5 मिनट में वो जितना एरिया कवर करेगी, टोटल मिनट कितने होंगे 60 मिनट, टोटल तो 60 मिनट होते हैं ना अपनी वॉल में, ठीक है, लेकिन वो कवर कितना एरिया कर रही है 5 मिनट का एरिया कवर कर रही है, तो 5/60 रख लेंगे, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करते हैं, 22/7 मल्टीप्लाई आर हमें दे रखी है कितनी 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 5/60, ठीक। 5 से 1 टाइम, 5 से 12 टाइम, 7 से 1 टाइम, 7 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम एंड 2 से 7 टाइम, ठीक। मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14 एंड 1 15/3। हमारी वैल्यू क्या आई है 154/3। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3 से डिवाइड करना है 154 को, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, जितना कि एरिया उस मिनट हैंड ने स्वीप कर दिया, ठीक। तो देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, जैसे कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग, आपको एरिया निकालना है किसका, पहला है माइनर सेगमेंट और दूसरा है मेजर सेक्टर का, ठीक है। समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बोलता है ये हमारा सेंटर है O, ठीक। यहां पर जो हमारी रेडियस है ना, ये इस कॉर्ड के साथ मिलकर ये हमारा एक एंगल क्रिएट कर रही है, रेडियस कितना राइट एंगल मींस 90 डिग्री, ठीक।
अच्छा, इस रेडियस की लेंथ हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। ठीक, उसने क्या पूछा है? सबसे पहले पूछा है उसने माइनर सेगमेंट का एरिया। अच्छा, माइनर सेगमेंट का एरिया हम तब निकाल पाएंगे जब हमको किसका एरिया पता होगा? माइनर सेक्टर का एरिया पता होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें माइनर सेक्टर का एरिया। ठीक, तो यहां पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अच्छा, माइनर सेक्टर कैसे बन रहा है? यहां पर हम इस वाली रेडियस को नाम दे देते हैं OA, इस वाली रेडियस को नाम दे देते हैं OB। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं C। माइनर सेक्टर हमारा क्या हुआ? OACBO। क्या हुआ? OACBO। ठीक, फॉर्मूला क्या है हमारा? पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। थोड़ा सॉल्व करते हैं, पाई की जगह पाई रहने देते हैं। आर हमारा क्या है? आर हमको दे रखा है 10। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई थीटा है हमारा 90 डिग्री। ठीक, अपॉन 360 डिग्री। ठीक, 90 से 1 टाइम, 90 से 4 टाइम्स। ठीक, 2 से 2 टाइम, 2 से 5 टाइम, 2 से 1 टाइम, 2 से 5 टाइम। हमारा आंसर क्या आ जाता है? 5 5 25 मीन्स 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इतने ही सॉल्व करेंगे अभी। तो देखिए, माइनर सेक्टर का एरिया निकालने के बाद अब हम निकाल लेते हैं अपने ट्रायंगल का एरिया। कौन सा ट्रायंगल? AOB। कौन सा ट्रायंगल बनना है यहां पर? AOB। इस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे समझ लेते हैं। इधर लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। इधर लिख लेते हैं AOB। ठीक, फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला होगा हमारा 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। फॉर्मूला क्या है? 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1/2 r हमारे पास क्या है? मल्टीप्लाई 10 एंड साइन थीटा साइन 90 डिग्री। थीटा एंगल क्या है? 90 डिग्री। थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 से 1 टाइम, 2 से 5 टाइम, 5 10 50 हो जाएगा। अच्छा, हमारे साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। यहां पर हम मल्टीप्लाई करा देते हैं 50 का 1 से। तो क्या आएगा आंसर? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे ट्रायंगल का एरिया। कौन सा ट्रायंगल? AOB। ठीक, अच्छा, अब हमें निकालना है माइनर सेगमेंट का एरिया। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, जब हमने पूरा सेक्टर का एरिया निकाल लिया, ठीक है, पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लिया, उस सेक्टर के एरिया में से अगर हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देते हैं तो हमारा कौन सा एरिया आ जाएगा? ये वाला एरिया आ जाएगा। कौन सा? ये वाला एरिया आ जाएगा, जो कि है हमारे माइनर सेगमेंट का एरिया। तो यहां पर लिख लेते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेगमेंट कैसे बनेगी? ACBA। ACBA लिख लेते हैं ACBA। तो यहां पर हमको माइनस करना है 25 पाई में से 50 को। यहां पर लिख लेते हैं 25 पाई माइनस 50। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करते हैं। 25 पाई को 25 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 माइनस 50। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 25 2 50। ठीक है, 5 कैरी, 25 2 50, 50 एंड 5 55। ठीक है, 550 अपॉन में 7 माइनस 50। ठीक है, नीचे 1 लगा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अपने फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। तो यहां पर क्या आता है? एलसीएम 7। ये हो जाएगा 550 माइनस 1 के टर्म में 7, 7 टाइम्स 7 का मल्टीप्लाई 50 में क्या हो जाएगा? 350। ठीक है, माइनस कर देते हैं। 550 में से जब हम 350 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 200 अपॉन में 7। डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां पर हमको डिवाइड करना है 7 से। किसका? 200 का। ठीक है, 7 2 14। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 28.57। क्या आ गया? 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आया हमारा आंसर माइनर सेगमेंट का? 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया हमारे माइनर सेगमेंट का एरिया, जो ये वाला एरिया बना। ठीक है, ये वाला एरिया है, ये वो एरिया आ गया। अच्छा, तो अब हमको निकालना है
एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालते हैं समझ लेंगे उसको भी। तो देखिए यहां पर आपको क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपने निकाल रखा है, ठीक है। अगर आप एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देते हैं, पूरे सर्कल का आप एरिया निकाल लीजिए, ठीक है, पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। उसमें से आपको क्या कौन सा पोर्शन माइनस करना है, ये वाला पोर्शन। कौन सा, ये वाला पोर्शन जब आप माइनस कर देंगे माइनर सेक्टर का, तो आपका ये मेजर सेक्टर जो कि ब्लैंक पोर्शन है ये पूरा आ जाएगा। ठीक, समझ लेते हैं उसको कैसे करेंगे। तो यहां पर हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सर्कल। लिख लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा पाई की जगह पाई रहने देंगे, आर क्या है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 10 मीन्स ये हो गया हमारा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे सर्कल का एरिया। लेकिन उसने हमसे पूछा है मेजर सेक्टर का एरिया बताइए। तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे, इधर लिख लेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अच्छा, इसमें मेजर सेक्टर कैसे बनेगा, तो देखिए इस वाले पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी। क्या नाम दे दिया हमने, डी। तो मेजर सेक्टर कैसे बनेगा, ओ बी डी ए ओ। कैसे बनेगा, ओ बी डी ए ओ। लिख लेंगे यहां पर ओ बी डी ए ओ। ठीक है, क्या करना है आपको, इस एरिया में से, इस सर्कल के एरिया में से मींस 100 पाई में से आपको माइनस करना है माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल को। ठीक है, मींस 25 पाई को। अच्छा, 100 पाई में से जब हम माइनस करते हैं 25 पाई को, तो हमारा आंसर क्या आता है 75 पाई। अपनी इस वाली वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 75 वैसे ही रहेगा। अच्छा, उसने क्वेश्चन में हमसे पहले ही बोला था पाई की जगह हमको क्या रखना है 3.14। ठीक है, तो पाई की जगह हम वैल्यू रख लेते हैं 3.14। मल्टीप्लाई करा लेते हैं इसका, 3.14 का हमको मल्टीप्लाई कराना है 75 से। मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पॉइंट लगा लेते हैं यहां पर। ठीक, 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिख लेते हैं 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे मेजर सेक्टर का एरिया।